प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव में जगह जगह से वोटिंग के लिए लोगों को रोके जाने की खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद खैर, करहल, सीसामऊ, कटहेरी, मझवा, फूलपुर विधानसभा सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़े के आरोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं। बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुस्लिम वोटर्स ने वोट न दिए जाने का आरोप लगाया। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा के वार्ड नंबर 6 कंपोजिट स्कूल में वोटर्स ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। वोटरों का कहना है कि अनवरगंज गेट नंबर 3 पर वोट डालने से रोका जा रहा है। बड़ी तादाद में वोटर यहां पर अपने आधार और पैन कार्ड सब लेकर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन वोट डालने नहीं दे रहा। मकबरे वालों की एक चेकिंग करी जाए और जो बाहर जा रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं। आईडी कौन चेक कर रहा है? आईडी कौन चेक कर रहा है? पुलिस वाले जो लेडी बैठी हैं वो सब चेक कर रही हैं। आईडी चेक कर रही हैं और मुंह खिलवा रही हैं। हाँ, चेहरा खोल के दिखाइए। क्या हम लोग झूठे मक्कार दिखते हैं? वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है। उपचुनाव की वोटिंग के बीच इस तरह की खबरें आने के बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वोट से नहीं खोट से चुनाव जीतना चाहती है। बेईमानी करके अधिकारियों की पहचान की जा रही है, अदालत किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से वोट पड़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट हैं अलग अलग विधानसभा की, मीरापुर विधानसभा, कुंदरकी की विधानसभा, करहेल की विधानसभा, कानपुर की विधानसभा सीसामऊ की और अंबेडकर नगर से लेकर के फूलपुर से लेकर के मिर्जापुर तक की, ये तमाम शिकायतें हम लोग कर चुके हैं। लगता यह है कि चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। वहीं बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप यह है कि बुर्के वाली महिला वोटर्स को बिना पहचान किए ही भीतर जाने दिया जा रहा है। बीजेपी ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान किए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर उसने चुनाव आयोग से गुहार भी लगाई है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर वोटिंग के बीच बुर्के वाली महिला वोटर्स की पहचान कराए जाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। जगह जगह से मिली शिकायतों पर चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि अब तक 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। कुछ जगहों से शिकायतें आई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और कुछ सोशल मीडिया पे भी उनकी शिकायतें आई थी कि पुलिस के कर्मचारी रोक रहे हैं या वो आईडी चेक कर रहे हैं। तो इन शिकायतों की जांच कराई गई थी। जो भी शिकायतें आई उनको जांच कराया गया और 5 ऐसे कर्मचारियों पे जो चिन्हित किए जिनके द्वारा उल्लंघन किया गया था ईसीआई की गाइडलाइंस का, उनको सस्पेंड किया गया। 2 कानपुर में, 2 मुजफ्फरनगर में और 1 मुरादाबाद में। इसके अलावा और कर्मचारी भी हैं जिनको हटाया गया जगह से
और 5 के खिलाफ सस्पेंशन की विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। माना यह जा रहा है कि यूपी का ये उपचुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ यूपी की राजनीति की दिशा को भी तय करेगा। इसलिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ वोटिंग के दिन भी मैदान में डटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टेट मिरर, हिंदी।